हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसएससी तक पर। हम एक परसेंटेज की जो सीरीज स्टार्ट करे हैं, जिसमें हम 150 क्वेश्चन का टारगेट किया हमने। अभी तक हम 42 क्वेश्चन कर चुके हैं और हमारी 6 क्लासें पूरी हो गई हैं। आज हम 43 क्वेश्चन से करने वाले हैं। इसमें एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और रेलवे या बैंकिंग, जो भी एग्जाम है जिनमें परसेंटेज से रिलेटेड पोर्शन आता है, जब आप ये कंप्लीट सीरीज देख लोगे उसके बाद आपको लगेगा कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन या पैटर्न नहीं छूटा है जो किसी एग्जाम में आता है और आपने ना किया हो। फिर भी ये 150 क्वेश्चन करने के बाद हम प्रीवियस पिछले 5 साल के क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, सीजीएल के, प्री और मेंस के, सीपीओ में, सीएचएसएल में। कई बार सीएचएसएल में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं जो कि सीजीएल मेंस में भी नहीं आते हैं। हम उन सभी को सोल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट आपके पास 250 क्वेश्चन होंगे परसेंटेज के, और ये अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज होगा। आप अगर देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट क्लास से देखिए, जिनमें मैंने रेशियो के बारे में बताया है और उसी रेशियो बेस पे हमें पूरी मैथ सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं अभी। 43, एक संख्या के वर्ग में इसी संख्या का 40% जोड़ने पर, यानी कोई संख्या है, इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए, सारे क्वेश्चन रेशियो से नहीं होंगे, मैंने पहले भी बताया था 90% क्वेश्चन रेशियो से सोल्व करेंगे हम। लेकिन इस क्वेश्चन को अभी हम एक्स से भी सोल्व कर सकते हैं और ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। अगर हम पहले एक्स से ही सोल्व करते हैं, एक नॉर्मल जो पैटर्न है इसका, उसी से सोल्व करते हैं। मैं मान लेता हूं कि वो संख्या है एक्स। आपसे कहा है कि एक संख्या के वर्ग में इसका कर दिया वर्ग, ये बन गया एक्स स्क्वायर। इसी का 40% जोड़ने पर, 40% के रेशियो आ गए 2/5 एक्स, यानी इसी का, इस एक्स का 40% हो गया 2/5। जोड़ने पर ये मत पूछना कि 2/5 कहां से आ गया। 40%, जैसे परसेंट हटाया नीचे 100 आया, 20 से काट दिया, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। ये सब मैंने पहली क्लास में सोल्व करवा रखा है, आप जरूर देखना उसको, ताकि आपको ये दिक्कतें नहीं आएंगी। जोड़ने पर ये संख्या स्वयं का 4040% हो जाती है, यानी ये x अपने आप का 4040% हो जाता है। अब मैं इस प्रतिशत को हटा के वो नीचे लगाने वाला हूँ 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अगर मैं 5 इसमें एलसीएम लेता हूँ तो ये बन गया 5x² प्लस 2x बराबर 404x/10, क्योंकि जीरो यहाँ से कट गया था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि उसमें कहा था, कोई संख्या है, मैंने माना x, उसका स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर में इसी का 40% जोड़ दें, तो मैंने जोड़ दिया x का 40% बराबर, तो ये स्वयं का, यानी ये x अपना 4040% बन जाता है। तो प्रतिशत हटा के नीचे 100 लगा दिए, ये इक्वेशन बनी। आगे इसको सोल्व करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे ही 5 से सोल्व कर दिया तो ये आ गया 5 दूनी 10। इस दो को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन गया 10x² प्लस 4x बराबर 404x। ये 4x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 404x में से 4x जब माइनस होगा तो बचेगा 400x। तो 10x² की वैल्यू आपके पास आ गई 400x। एक x से एक x कट गया और 10x की वैल्यू आ गई आपके पास 400। तो x की वैल्यू, ये 10 यहाँ डिवाइड में जाएगा तो आ गई 40, यानी वो संख्या क्या थी, 40। ये आपका आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप एक ऑप्शन से जरूर ट्राई करें। अगर मैं इसका ऑप्शन मानता सी, कि माना वो संख्या 40 है, तो मैं टैली करके देखता हूँ इसको। बोला x के स्क्वायर में, यानी मैंने वो संख्या मान ली 40, तो आपसे कह रहा था कि उस संख्या का स्क्वायर करने पर, तो 40 का स्क्वायर हो गया 1600। स्क्वायर करने पर उसी संख्या का 40% ऐड करें, तो संख्या अगर 40 है और इसका 40% मैं इसमें ऐड करूंगा तो हो गया 16। 40 का 40% हो गया 16। ऐड करने पर ये 1616 बन गया। अगर राइट साइड में 1616 बन जाता है तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सी सही है। देखते हैं क्या कह रहा था। उसने कहा है संख्या स्वयं का, यानी ये 40 अपना 4040% हो जाता है, और प्रतिशत के लिए नीचे लगा दिया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 400 इंटू 4 1600 और 4 इंटू 4 16, ये भी आ गया 1616। यानी ऑप्शन सी इस इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा था जैसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया, जो कि है 40। आप दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो रेशियो से नहीं हो रहे हैं, या फिर उनमें एक्स मान के थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, तो आप उन क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए ऑप्शन से। और मुश्किल से ऐसे 10% क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको बता दूंगा।
समझ में आ गया होगा आपको ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक गांव में पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की संख्या का अनुपात 9:8:3 है। यानी 44 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। मेल, पुरुष, फीमेल और बच्चे, चिल्ड्रन, इनकी संख्या का अनुपात आपको क्वेश्चन में दिया है 9:8:3। मेल अगर 9 हैं तो फीमेल 8 हैं और बॉयज या बच्चे हैं वो हैं 3। ये क्वेश्चन में आपको दिया है। आपसे पूछा है यदि 80% पुरुष साक्षर, 30% महिलाएं निरक्षर यानी इलिटरेट अनपढ़ हैं, तो और बच्चे 90% साक्षर हैं, तो गांव में निरक्षरता का प्रतिशत बताइए। यानी कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ये पूछ रहा है। तो मैं जब भी आपको ऐसे रेशियो लिखोगे आप और इनका प्रतिशत निकालना पड़े, तो क्यों ना मैं सबके साथ 2-2 जीरो लगा दूं। इसको मैंने 900 बना दिया, इसको 800 और इसको 300, क्या दिक्कत है? ये जीरो में चाहूं तो भी कट जाएगा, तीनों रेशियो में है। जब भी प्रतिशत निकालना पड़े रेशियो का, आप एक सुटेबल उसके साथ जीरो लगा दीजिए ताकि परसेंटेज निकालने में दिक्कत ना आए। मैंने मान लिया कि वहां 900 पुरुष हैं, 800 महिलाएं हैं और 300 बच्चे हैं, और मेरे से टोटल उसने पूछा है कि कितने इलिटरेट लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, निरक्षर लोग हैं। ठीक है, तो मैं इनका इलिटरेट लोगों का प्रतिशत निकालूंगा। बोला 80% पुरुष साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वही अनपढ़ कितने बच गए? 20%। यानी इसका अगर मैं 20% निकाल दूंगा तो मेरे पास जो अनपढ़ हैं पुरुष में वो आ जाएंगे। और 900 का 20% कितना होगा? 180। कभी भी आपको प्रतिशत निकालना हो किसी भी संख्या का, जैसे 900 का 10% निकालना है, एक जीरो हटा दीजिए आप, 10% बन गया। अब इसको 20 करना था तो इसको 2 से गुणा कर दो तो 180 आ जाएगा। किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना हो, लास्ट से एक जीरो हटाओगे वो संख्या का 10% आ जाएगा, 2 जीरो हटाओगे तो उस संख्या का 1% आ जाएगा। अगर किसी संख्या में जीरो नहीं है, मैंने लिखा 1812, और मैं पूछता हूं कि इसका 3% बताओ, तो पहले आप निकालो 1%। 1% के लिए इधर से 2 छोड़ने हैं पॉइंट, और ये पॉइंट लगा दिया, यानी 18.12 इस 1812 का हो गया 1%। मुझे चाहिए 3%, तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 से गुणा कर दूंगा, तो 18 3 36, 18 3 54 और 12 3 36, यानी 54.36 आ गया। इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। इक्वेशन से रिलेटेड नहीं था, आपको जस्ट समझाने के लिए कि प्रतिशत आप सीधा कैसे निकाल सकते हो। आते हैं वापस क्वेश्चन पे। आपको रेशियो दिया है, मेल 900 थे, फीमेल 800 हैं और बच्चे 300 हैं। आपसे फाइनली पूछा था अनपढ़ कितने हैं, उनका प्रतिशत पूछा था। तो पुरुष 80% पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब 20% पुरुष ऐसे हैं जो कि अनपढ़ हैं, तो मैंने लिखा 20% इनका, जो कि आ गया 180। महिलाओं में क्या दिया आपको, इसमें दिया हुआ है कि 30% महिलाएं निरक्षर हैं, यहाँ खुद पहले से ही दे रखा है कि 30% महिलाएं हैं जो कि अनपढ़ हैं। 800 का 30% निकालेंगे तो आ गया 240। और बच्चों में क्या दिया आपको, बच्चों का दिया है 30%, यदि 90% बच्चे साक्षर हैं, यानी 90% बच्चे पढ़े लिखे हैं, तो 10% बच्चे ऐसे हो गए जो कि अनपढ़ हैं, इनका निकाल दिया 10%, वो हो गया 30। ये डाटा मेरे पास ऐसा आ गया जो कि अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है। ये टोटल कितना हुआ? 180। अब जब भी आपको ऐसे ऐड करना हो, पहले आप 200 और 100 ये ऐड कर लीजिए, 300 हो गया, 80 और 40 120, तो ये हो गया 420 और 30 450, यानी 450 लोग ऐसे हैं जो कि अनपढ़ हैं। और आपसे पूछा था प्रतिशत में, तो भाई टोटल कितने थे हमारे पास? टोटल थे 800, 900, 1700 और 300, 2000। टोटल 2000 लोग थे, जिनमें से 450 लोग अनपढ़ हैं। तो बता दीजिए कितना परसेंट हुआ? 450 डिवाइड 2000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गई, 1 जीरो से ये कट गया, और जब 45 में 2 का डिवाइड दूंगा मैं तो आ गया 22.5%। यानी इस पूरी पॉपुलेशन का मेल फीमेल और बच्चों का 22.5% अनपढ़ है, जो कि क्वेश्चन का ए आंसर है। समझ में आ गया होगा, फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर देता हूँ। मैं हर क्वेश्चन को 2 बार इसलिए समझाता हूँ, अगर आप किसी स्टेप पे रह गए तो समझ में आ जाए। मेल 900 थे, फीमेल 800 थी और बच्चे 300 थे। 9 8 3 था, हमने जीरो इसलिए मान लिया कि परसेंटेज निकालने में सहूलियत रहे। इनका 80% पढ़े लिखे थे, इसका मतलब 20% अनपढ़ बच गए, इसका 20% 180 हुआ।
इसका 30% दिया था कि महिलाओं का 30% अनपढ़ है, तो 30% 240 आ गया। और बच्चों का दिया है कि 90% बच्चे पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब 10% बच्चे बच गए जो कि बिना पढ़े हैं, अनपढ़ हैं, तो 10% आ गया 30। इनको जब मैंने ऐड किया तो आ गया 450, यानी कुल 2000 लोगों में से 450 लोग ऐसे हैं जो कि अनपढ़ है। प्रतिशत निकालना था तो लिखा 450 डिवाइड बाई टोटल 2000 इंटू 100 और ये आ गया 22%। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 45 में आपको दिया है क्वेश्चन में एक वस्तु की कीमत पहले 10% कम की जाती है और दोबारा 10% कम कर दी जाती है, तो लगातार दो कमी के बाद एक कमी ज्ञात कीजिए। इन दोनों को मिलाकर हमें एक कमी बतानी है। पहले भी मैंने शायद दूसरी या तीसरी क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था, फिर बता देता हूँ। दो टाइप का बढ़ना और कम होना होता है। जैसे कोई संख्या 100 है, इसका क्वेश्चन से कोई संबंध नहीं है, ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अगर उससे पहले कोई कॉन्सेप्ट है तो मैं वो जरूर बताऊंगा ताकि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए कोई संख्या 100 है, मुझे इसका बढ़ाना है 10%, तो 10% बढ़ने के बाद आएगा 110। मुझे अब जो बढ़ी हुई संख्या मिली है, जो 110 आया है, मुझे इसका भी 10% बढ़ाना है। इसका 10% कितना हुआ, एक जीरो उठा दी 11, और 11 इसमें ऐड किया तो बन गया 121। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो स्टार्टिंग संख्या थी और जो रिजल्ट आया है वो कितना प्रतिशत बढ़ गया। आप बताइए, 100 से 121 आ गया तो ये बढ़ गया 21%। यहाँ तो संख्या इजी मानी थी मैंने और इजीली दो स्टेप में निकाल दिया और आपका आउटपुट आ गया 21%। जब इस टाइप की लैंग्वेज लिखी हो कि एक संख्या को बढ़ाया जाए, उसके बाद या तो बढ़ाया जाए या कम किया जाए, यानी सेकंड स्टेप में यहाँ पे जब ऐसी लैंग्वेज कहीं हो तो आपको क्या करना है, आप सीधे दो रेशियो लिखोगे। जैसे यहाँ 10% की बात थी तो 10% का रेशियो होता है 1/10। आप इसको हमेशा ऐसा सीधा सोल्व करोगे, 10 से 11 यानी 10 पे 1 बढ़ा दिया तो 11 हो गया। और एक बार फिर लिखो क्योंकि दोबारा भी 10% बढ़ा रहा है, तो फिर लिखो 10 से 11 और ये सीधा आ गया 100 से 121, यानी कि 21% बढ़ गया। अगर कम भी कर रहा होता हो लगातार दो बार किसी संख्या को 10%, तो वही लिखते आप 10% के रेशियो 1/10, कम कर दीजिए 10 से 9 और 10 से 9, यानी अगर 100 था तो 81 बन गया। कितना परसेंट कम हो गया, 19%। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि जब भी एक संख्या को बढ़ाने के बाद दोबारा बढ़ाया जाए, एक संख्या को बढ़ाने के बाद दोबारा बढ़ाया जाए, तो मैं इस तरीके से उस संख्या को सोल्व कर सकता हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। आपको कोई भी संख्या देता है, इसकी जगह वो बोलता 5000 के साथ ऐसा किया तो 100 के बराबर आप 5000 मानते, तो कितने से गुणा किया, 50 से, तो 121 को भी 50 से गुणा कर देते। इस टाइप से हम सोल्व करेंगे। चलिए अभी देखते हैं क्या था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपसे बोला उसने कि पहले 10% कमी की जाती है, दोबारा 10% कमी कर दी जाती है। तो मैंने समझा ही दिया अभी एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई संख्या है, 10% का रेशियो आ गया 1/10, यानी 10 पे 1 की कमी करना, तो 10 से 9, फिर से कमी कर रहा है तो फिर लिखूंगा 10 से 9, और इनका जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 से 81, यानी वो संख्या अगर 100 थी तो ऐसा दो बार करने के बाद वो संख्या 81 बन गई। तो बताइए कितना प्रतिशत कम हुआ, 19% कम हुआ। क्योंकि सीधा 100 पे कम हो रहा है तो मैं प्रतिशत साथ में लिख दिया। अगर यहाँ ये 50 से कम हो रहा होता, 50 से 20 हो रहा होता, तो मैं परसेंट ऐसे निकालता, 30 कम हुआ कितने पे, 50 पे, फिर लिखता नीचे इसको 30/50 गुणा 100, तो मैं लिखता 60%। जब भी यहाँ पे 100 हो और जो भी प्रतिशत कम या ज्यादा हो तो सीधा वो उसका एक तरीके से प्रतिशत डायरेक्ट आ गया, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। 100 से 81 हुआ तो 19% कम हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन 46 देखते हैं। 46 में आपसे कहा है कि चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है तथा खपत में 20% की कमी हो जाती है, तो खर्च में क्या प्रभाव पड़ा। चावल का जो मूल्य है उसमें, चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि और जो उसकी कंजप्शन है, खपत है, खपत बोले कंजप्शन में 20% की कमी, यानी कि इसमें हो गया 20% की कमी। पूछ रहा है कुल खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था, फिर हम एक सोल्व कर लेते हैं। देखिए मूल्य, खपत और खर्चा, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है। मैं यहाँ लिखता हूँ आपसे कि आप 10 रुपए का कोई सामान ला रहे थे
जो 10 रुपये किलो है, सपोज करें 10 रुपये किलो है, और सपोज करो चीनी 10 रुपये किलो है, और आप अपने घर में 4 केजी चीनी ला रहे हो, तो ये क्या है, उसकी खपत, कंजप्शन होगी भाई। आप दुकान पे गए, उसने बताया 10 रुपये किलो चीनी है, आप ला रहे हो 4 किलो चीनी, तो आपका खर्चा कितना है, 40 रुपये। 40 रुपये, ये आपका क्या आ गया, खर्चा। आपने कैसे निकाला कि जो मूल्य था, जो प्राइस है, जो भाव है, उसको अगर आप गुणा कर देते हो किससे, खपत से, कंजप्शन से, तो आपका आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर की कितना खर्चा हो रहा है। सेम चीज यहाँ लगनी है। 40% का रेशियो आ गया 2/5, 40/100 क्या आ गया, 2/5। 20% का रेशियो आ गया 1/5। अब मैं यहाँ रेशियो लिखता हूँ इनके कि मूल्य क्या हुआ, अगर मूल्य पहले 5 था तो अभी उस पर 2 बढ़ गया, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7। तो मूल्य के रेशियो आ गए मेरे 5 से 7। खपत मेरी 20% कम हुई है, उसने बोला खपत 20% कम हुई, इसका मतलब 20% के रेशियो मैंने लिखे 1/5। अगर पहले वो लोग 5 खा रहे थे, उन्होंने 1 कम कर दिया, तो 5 से कम होके होगी 4, यानी मैं यहाँ कंजप्शन लिख देता हूँ, खपत 5 से 4। अभी आपको समझाया, अगर मूल्य को खपत से मैं गुणा कर देता हूं तो मेरे पास निकल के आएगा खर्चा। समझ गए होगे आप, अगर मूल्य को खपत से गुणा कर देता हूं तो मेरे पास आएगा खर्चा, जो कि आ गया 25, और ये वाला आ गया 28। तो खर्चा मेरा बढ़ गया, मैंने खपत में कमी भी की, लेकिन फिर भी बढ़ गया, क्योंकि जो इसकी मूल्य था वो ज्यादा परसेंट बढ़ा है 40, और खपत मैंने कमी करी 20। तो आप देखिए 25 रुपये मेरा पहले खर्च होता था, अभी मेरा खर्चा हो गया 28 रुपये, यानी 25 पे 3 रुपये बढ़ गया। अगर परसेंट में बताऊंगा कितना प्रतिशत चेंज हुआ, तो मैं लिखूंगा 3 चेंज हुआ डिवाइड बाई 25 पे, 25 और गुणा 100, ये 4 से कट गया और मेरा रिजल्ट आ गया 12% वृद्धि, यानी मेरे खर्चे में वृद्धि कैसे पता लगा, 25 से 28 हो रहा था इसलिए, तो मेरे खर्चे में टोटल वृद्धि आ गई 12% की, जो कि इसका आंसर सी है। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 47 है, एक सर्कस की सेम इसी टाइप के अब आपको 5-7 क्वेश्चन मिलेंगे, लैंग्वेज अलग अलग चेंज करके कि किस लैंग्वेज में वो क्वेश्चन दे सकता है। कॉन्सेप्ट ये रहेगा, एक सर्कस में टिकट की कीमत में 40% बढ़ोतरी होने पर दर्शकों की संख्या में 10% कमी हो जाती है। आपसे कह रहा है जो टिकट की कीमत है, टिकट की जो कीमत है उसमें 40% की वृद्धि हुई, जिससे दर्शक जो आते थे देखने, क्योंकि जब रेट बढ़ गया तो फिल्म देखने लोग कम आए, दर्शकों की जो संख्या थी वो कितनी होगी, 10% कम होगी। तो आपसे पूछा है तो उसकी जो इनकम है, जो सिनेमा घर का जो मालिक है, उसकी इनकम पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कम हुई या ज्यादा, उसकी आपको इनकम आए वो बतानी है आपको। आप एक चीज देखिए, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वही कंसेप्ट यहाँ पे है। इसकी आय किस चीज पे डिपेंड करेगी कि एक टिकट की कीमत कितनी है और कितने लोग देखने आ रहे हैं। सपोज करो 10 रुपए का टिकट है एक, और 100 लोग देखने आ रहे हैं, तो उसको कितने रुपए की टोटल उसको मिला, उसके पास आय जो उसकी हुई, इनकम जो हुई कितनी हुई, 1000। कैसे किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया। यानी ये बात पता है आपको कि अगर मैं एक टिकट के मूल्य को जितने लोग देखने आ रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करता हूं तो उसकी टोटल इनकम आएगी। वही चीज आपको यहाँ करनी है। टिकट की कीमत में 40% का रेशियो हो गया 2/5, इसके नीचे आप 100 करोगे प्रतिशत हटा के और काट दोगे तो 2/5 आएगा। 10% का रेशियो हो गया 1/10। करते हैं सोल्व। कीमत को अगर मैं कम करता हूं, यानी 5 रुपए पे 2 रुपए कम हो गई, सॉरी बढ़ गई, कीमत के लिए बोला बढ़ गई, तो अगर 5 रुपए पे 2 रुपए कीमत बढ़ गई, इसका मतलब पहले उसकी टिकट की प्राइस थी 5, अभी होगी 7। अब बात करते हैं दर्शकों की संख्या। दर्शकों की संख्या 10% कम हो गई, यानी पहले 10 दर्शक देखने आ रहे थे, अब एक कम हो गया तो दर्शक हो गए 10 से 9। और अभी आपको बताया अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो उसकी आय आ जाएगी, इनकम कितनी हो रही है, तो ये आ गया 50
और ये आ गया 63। बताइए कितना प्रतिशत फर्क पड़ा इनकम पे। पहले तो ये देखिए कम हुई है ज़्यादा, तो 50 से 63 होगी, उसकी इनकम बढ़ गई। और कितनी बढ़ी? 13। लेकिन 50 पे 13 बढ़ी है, सीधा आप लिख सकते हो 100 पे 26%। निकाल के कैसे लिखोगे? 13/50। इस 50 पे बढ़ी है, बेस वैल्यू ये है, इंटू 100। 50 गुणा 2 100, और ये आ गया 26%। 26% की वृद्धि। वृद्धि यहाँ से पता लग रही है कि पहले 50 आई थी, अभी आई 63 हो गई। बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में बताइए, या मेरे से कोई कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। देखिए कोई भी भगवान नहीं होता है, गलती किसी से भी हो सकती है। खूब अच्छे से मैंने मैथ की तैयारी करी थी, फिर भी मेरे मेंस में 2-3 कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से गलतियां हो गई थी, और सबसे गलती हो सकती है। तो मेरे से अगर कोई गलती होती है या आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ को दोबारा से समझा दूंगा। क्वेश्चन हमारे हो गए अभी 48 तक हमने कर लिया है, 47 कर लिया है, 48 देखते हैं। 48 क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि एक सेम इसी पैटर्न पे है, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसी कैसी लैंग्वेज वहां बन सकती है। एक व्यक्ति की प्रति घंटा आय में 20% वृद्धि कर दें तथा काम करने के घंटे में 25% की कमी, यानी जो उसकी पर आवर सैलरी है, प्रति घंटा आय, यानी कोई आदमी है वो 1 घंटे के कितने रुपए मिलेंगे, इस कंडीशन पे वो किसी फैक्ट्री या किसी भी इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहा है, ठीक है। तो प्रति घंटा आय है, उसमें 20% की वृद्धि, ठीक है जी। और जो उसका समय था, जैसे पहले वो 10 घंटे काम करता था, अभी उसका समय कम कर दिया है। वो कितना कम कर दिया है? 25%। उसका जो समय है वो कम कर दिया 25%। तो पूछा है उस व्यक्ति की जो आय थी उसमें क्या प्रभाव पड़ा, पहले से कम हुई या ज्यादा हुई। आपको निकालना है उसकी आय में क्या प्रभाव पड़ा। देखिए प्रति घंटा जो उसकी आय है, इसका पहले वही चीज है, मल्टीप्लाई होके आएगा। बता देता हूँ कैसे। आप कहीं काम कर रहे हो, आपको 100 रुपए मिलते हैं 1 घंटे के, यानी आपकी सपोज करो आपकी इनकम है 100 रुपए प्रति घंटा, और आप रोज 8 घंटे काम कर रहे हो। 8 घंटे काम कर रहे हो तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, तभी आपको पता लगेगा कि आज के आपको 800 रुपए हो गए, यानी ये आपकी इनकम आ गई, ये आपकी आय आ गई। यही आपको समझना है कि ये मल्टीप्लाई होने से आएंगे, डिवाइड होने से आएंगे, ऐड होने से आएंगे, ये चीज आपको समझनी है। इसीलिए मैं अलग अलग टाइप के जो वैरायटी बन सकती है वो सभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा प्रति घंटा आय 20% बढ़ाने पर 20% के रेशियो हुआ 1/5। पहले 5 रुपए उसको 1 घंटे के मिलते थे, अभी 1 रुपए बढ़ा दिया तो ये हो गए उसके 6 रुपए। तो यहाँ लिखता हूँ 5 से 6, ये उसकी क्या होगी? आय। कौन सी? प्रति घंटा आय। हर घंटे की पहले 5 मिलते थे, अभी उसको मिलने लगे 6। लेकिन जो उसका समय था वो 25% कम कर दिया। 25% के रेशियो है 1/4, यानी पहले वो 4 घंटे काम करता था, अभी 1 घंटा कम हो गया, इसका मतलब वो काम कर रहा है 3 घंटे। तो उसका जो समय है वो 4 से कम होके 3 हो गया। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ मैंने करके दिखाया है, तो उनकी आएगी आय, उस आदमी की आय पता लगेगी, जो कि आ गया 20 और ये आ गया 18। यानी पहले उसको 20 रुपए मिलते थे, अभी उसको 18 रुपए मिलने लगे हैं जब ये कहानी हुई है। कितना फर्क पड़ गया? दो कम कम हुआ 20 पे। अगर आप इसको 100 बना दोगे सीधा, तो 20 5 100, तो इसको भी 5 से गुणा कर दिया, 5 दूनी 10, यानी कि 10% कम हो गया। प्रॉपर सोल्व करोगे तो लिखोगे 2/20 गुणा 100, 20 5 100 और 5 दूनी 10। धीरे धीरे जब आप 10 5 क्लास कर लोगे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये जो परसेंटेज हम यहाँ निकालते हैं, मूल टारगेट है हमारा यहाँ पे 100 बनाना। अगर किसी संख्या का इजीली हम यहाँ 100 बना देते हैं तो ये अलग से परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ 20 है, मुझे पता है अगर यहाँ 100 होता तो सीधा पता लग जाएगा कितना प्रतिशत कम या ज्यादा हुआ, तो मैं इसी को 100 बनाने के लिए 20 से गुणा करता हूँ। सॉरी 20 है तो 5 से गुणा करूंगा, 20 5 100, तो इसको भी 5 से कर दिया तो पता लग गया 10%। अभी आप इनिशियल स्टेज में हैं तो आप ऐसे सोल्व कीजिए, धीरे धीरे आपको ये चीज आदत हो जाएगी। तो समझ में आ गया आपको 10% कम या ज्यादा? देखिए कम हो गई है, 20 से 18 हो गया, तो हम लिखेंगे 10% कम, उसकी आय में 10% की कमी हुई। क्वेश्चन 49 देखते हैं। 49 में पूछा आपसे, ये भी इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन है
कि एक सिनेमा हॉल के टिकट में 30% की वृद्धि हो जाती है तथा दर्शकों की संख्या 10% कम हो जाती है तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ा। अभी जस्ट सोल्व किया था वैसा ही क्वेश्चन है, तो मैं अभी इसको सीधा ही सोल्व कर दूंगा। टिकट के मूल्य में, जो टिकट का मूल्य है उसमें आपको दिया है 30% की वृद्धि, और जो दर्शकों की संख्या है, जैसे टिकट बढ़ा तो दर्शकों की संख्या में कमी होगी। मैं लिख रहा हूँ दर्शकों की संख्या, उसमें कमी होगी 10% की। पूछा आय पर क्या प्रभाव पड़ा। सीधा आप सोल्व कर दीजिए, आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आय आ जाएगी। इससे जस्ट 2 क्वेश्चन पहले ही सोल्व किया हमने। 30% के रेशियो हो गए 3/10 और 10 के रेशियो हो गए 1/10। आय निकालने के लिए देखिए ये बढ़ रहा है इसका टिकट का मूल्य, यानी पहले 10 था, 3 बढ़ गया तो 13 हो गया, 10 से 13 ये मूल्य हो गया टिकट का, और साथ में दिया है दर्शकों की संख्या। ये सब आपको ये चीजें एग्जाम में नहीं लिखनी है, एग्जाम में मुझे तो आपको समझाना है। हो सकता है मैं एक क्वेश्चन 3 मिनट में समझा रहा हूँ, 4 मिनट में समझा रहा हूँ, जब आप एग्जाम में करोगे इसको 1 सेकंड में सोल्व करता हूँ, अभी आपको बताता हूँ इसके बारे में। दर्शकों की संख्या 10% कम होगी, यानी पहले 10 थे तो 1 कम हो गया तो हो गए 9। टोटल आय 100 और 13 इंटू 9 117। क्या फर्क पड़ा भाई, 17% बढ़ेगी। यहाँ 100 था तो सीधा लिख दिया मैंने 17% की बढ़ती। समझ में आ गया। जब आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में करोगे तो आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि टिकट का मूल्य और दर्शकों की संख्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आय आ जाएगी, यानी ये पता था इन दोनों रेशियो लिख के इनका और मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे ही 30 देखे पेपर में, ना आपको 30% लिखना था, ना आपको टिकट का मूल्य लिखना, कुछ नहीं लिखना, आपको सोल्व क्या करना था, सीधा आप 30% देख के लिखते 10 से 13, 10% कम 10 से 9, और आपको पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा वो इनकम आएगी, तो आप लिखते 100 से 117, और सीधा ये 17 लिखने की जरूरत नहीं थी, ये आपको दिख गया कि 17 बढ़ रहा है तो आंसर पे टिक कर दिया 17, यानी इतना लिखना था बस आपको। उसी लाइन पे आप पहुंचेंगे जब आप बेसिक पता होगा। जब बेसिक ही नहीं पता है, कोई कंफ्यूज हो गया, कोई बढ़ा रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई मल्टीप्लाई कर रहा है, कोई डिवाइड कर रहा है, तो चीजें एक बार आपको सीखनी है, उसके बाद इनको बार बार प्रैक्टिस करनी है खुद से, अच्छे से नोट्स बनाइए आप, तो इजीली चीजें आपसे सोल्व होंगी। 17% कमी या वृद्धि देख लीजिए, 100 से 117 हो रहा है, इसका मतलब उसकी आय बढ़ गई। 49 हो गई। क्वेश्चन 50 देखते हैं। क्वेश्चन 50 में आपसे पूछ रहा है कि एक मजदूर की प्रति सप्ताह 2800 रुपए कमाता है। किसी मजदूर की कमाई आपको दी है कि वो प्रति सप्ताह 2800 रुपए कमाता है एक सप्ताह के, ये आपसे दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में वो कि यदि उसकी प्रति घंटे की मजदूरी को 20% बढ़ा दिया जाए, यानी कि पर घंटे जो उसकी मजदूरी है, प्रति हावर मजदूरी है उसकी, उसको 20% वो बढ़ा दिया जाए। ठीक है जी, प्रति घंटे मजदूरी 20% बढ़ा दिया जाए तथा काम करने के समय को 25% कम कर दिया जाए, और जो उसका समय है उसको 25% कम कर दिया जाए, तो उसकी आय में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी अब उसकी आय क्या होगी, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। सेम वही चीज थी, इसमें एक वैल्यू ऐड कर दी, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी कर लिया सोल्व, कि अगर ऐसा दे देगा तो कहीं आप कहेंगे कि सर उसमें तो परसेंटेज में सोल्व करवाया था, ये तो था नहीं साथ में, थोड़ी थोड़ी वैरायटी उसकी चेंज होगी। अब आपको पता है अगर प्रति घंटे की मजदूरी को मैं समय से मल्टीप्लाई कर दूं तो आय आ जाएगी। क्वेश्चन हम 3 कर चुके हैं। अगर एक घंटे के किसी आदमी को 100 रुपए मिल रहे हैं और वो 5 घंटे काम करता है, तो उसकी इनकम निकालने के लिए हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 500 रुपए हो गए उसके एक दिन के, एक घंटे के 100 रुपए, 5 घंटे काम करता है तो 500 रुपए, तो वही चीज है प्रति घंटे, और इसको अगर मैं समय से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसकी आय आ जाएगी। चलो कर देते हैं इसको सोल्व। 20% के रेशियो हो गए 1/5, 25% के रेशियो हो गए 1/4। आय निकालने के लिए मुझे 5 से बढ़ रहा है ये तो 6 हो गया, ये उसकी क्या होगी प्रति घंटे की जो इनकम थी, पर घंटे की आय। ठीक है, ये केवल समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। समय उसका हो गया 25% कम, यानी पहले 4 घंटे काम करता था, अब 1 घंटा कम हो गया तो उसका समय आ गया 4 से 3। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो 20 से 18, ये आ गई उसकी आय। अगर प्रतिशत में पूछता तो 2 कम होगी 20 पे, तो 100 पे कितना आ गया 10% कम होगी। दिख रहा है आपको 20 से 18 हो रहा है, यानी कि इसका 10% 2 है, तो 10% कम हो गया। उसने समय में प्रतिशत में नहीं पूछा, उसने पूछा है कि उसकी आय पहले 2800 रुपए थी, तो इनमें से पहले वाली आय कौन सी है, ये वाली, कि पहले वो 20 कमाता था,
जब ये कहानी हुई तो 18 कमाने लगा। तो इस 20 की वैल्यू मुझे दी है 2800 रुपये। क्या करूं इस 20 का कि 2800 बन जाए। 2 को अगर मैं 14 से गुना करता हूं तो 28 बन गया। ये जीरो यहाँ पे लगा हुआ है, एक जीरो और लगा दो। अगर मैं 20 को 140 से गुना करता हूं तो 2800 आ जाएगा। सिमिलरली जब एक रेशियो 140 से गुना हो रहा है तो ये भी 140 से गुना हो जाएगा और ये आ जाएगा जीरो की जीरो। 18 चौक 72, 7 18 और 7 25, 2520 रुपए। यानी अब उसकी इनकम 2800 से कम होकर 2520 रुपए होगी। समझ में आ गया होगा। ये भी कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन था। हमने कर लिए 50 क्वेश्चन पूरे। एक क्वेश्चन और करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 51। क्वेश्चन 51 है कि किसी सिनेमा हॉल की टिकट में जब 40% की वृद्धि होती है दर्शकों की संख्या में, दर्शकों से प्राप्त कुल आय में 30% की कमी होती है, तो दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी हुई। वही पैटर्न है लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है इसको। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे सोल्व करेंगे आप देखिए इसको। मैंने आपको 2 क्वेश्चन ऐसे करवाए सोल्व, समझिएगा इस चीज को। मैं लिख रहा हूं दर्शकों की संख्या, मान के चलो 5 है। यहाँ लिख रहा हूं टिकट का मूल्य, ये मान के चलो 10 रुपए है। यहाँ लिख रहा हूं आय। आपको पता है इन दोनों को गुणा कर दूंगा कि 5 दर्शक देखने आते हैं, टिकट का मूल्य 10 रुपए है। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इनकम आ जाएगी जो कि आ गई 50 रुपए। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन सोल्व किए थे जिनमें दोनों में ये वाला और ये वाला स्टेटमेंट दिया था, यानी उनकी संख्या दी है कितना परसेंट कम हुई या ज्यादा हुई, और हमें टिकट का मूल्य दिया था कितना परसेंट कम या ज्यादा हुआ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने आय निकाल दी। इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, एक स्टेटमेंट तो इन दोनों में से दे देगा, या तो ये देगा या ये देगा, और एक स्टेटमेंट ये दे रहा है, इनमें से एक नहीं दिया। अब वो ये पूछेगा, हो सकता है संख्या दे दे, ये वाला पूछ ले। समझिए बात को, टोटल 3 स्टेटमेंट है। क्वेश्चन बनाने के लिए उसको 2 स्टेटमेंट देने पड़ेंगे। पहले 2 दे देगा तो तीसरा स्टेटमेंट इनको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, जो कि हमने 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए ये तो देगा ही देगा और इन दोनों में से एक दे देगा, या तो संख्या देगा या फिर उन टिकट का मूल्य देगा, और एक गायब कर देगा। तो मान के चलो मैंने खुद से इसमें ये गायब कर दिया। मैंने कहा कि दर्शकों की संख्या 5 है और उसकी इनकम 50 है, तो बताओ टिकट का मूल्य क्या था। तो आपको पता है इस बॉक्स में एक संख्या थी, इन दोनों को जब गुणा करूंगा तभी उसकी इनकम आएगी 50। ये बात तो आपको पता है कि 2 संख्याओं के मल्टीप्लाई से आ रहा है, तो टिकट का मूल्य आ गया 10। कैसे निकालोगे, इस 50 में 5 का या तो डिवाइड दे दो, या पता है कौन सी संख्या से गुणा करूं कि 50 आ जाए। बस यही चीज आपको इस क्वेश्चन में सोचनी है। क्वेश्चन आपको दिया है कि सिनेमा हॉल के टिकट की दर में 40% की वृद्धि हो जाती है, यानी आपको दे दिया टिकट का जो मूल्य है ये बढ़ गया। यहाँ लिख देता हूँ मैं, टिकट का मूल्य 40% बढ़ गया, ये आपको दे दिया। सेकंड दिया है कि उसकी जो इनकम थी वो 30% कम हो गई। उसकी जो आय थी, यानी एक तो मुझे ये दे दिया और एक ये दे दिया, ये वाला मुझे निकालना है। उसकी आय थी वो 30% कम हो गई। तो पूछा दर्शकों की संख्या में क्या प्रभाव पड़ा, दर्शकों की संख्या में क्या प्रभाव पड़ा, ये आपसे पूछा है। तो अब जैसे इसने दिया है आय नीचे आएगी, आपको पता है टिकट का मूल्य 40%, 40 की रेशियो हो गई 2/5। तो आप लिख दीजिए कि पहले 5 रुपए की टिकट थी, अभी 2 बढ़ गई, तो टिकट की वैल्यू होगी 7। ये आ गया 5 से 7, ये मैंने टिकट का मूल्य लिख दिया। आय में 30% की कमी हुई। आय में कहाँ लिखता हूँ कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होती है आय, तो नीचे लिखूंगा, और 30% के रेशियो होते हैं 3/10। 10 रुपए पे 3 कम हो गए, इसलिए आय आ गई 10 से 7। चलो इसके साथ भी लिख देता हूँ, ये उसकी आय थी, और ये जो मैंने 5 से 7 लिखा है ये था टिकट का मूल्य। दिख रहा होगा ये इसमें, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखा है इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ मैं। अभी आपके पास में बच गया टिकट का मूल्य, आपने बता दिया 5 से 7 हो गया, इनकम आपने लिख दी 10 से 7 हो गई। क्वेश्चन रह गया दर्शकों की संख्या क्या है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ दर्शकों की संख्या। आपको पता है यहाँ एक संख्या रही होगी, उसको मल्टीप्लाई जब किया होगा, क्योंकि इन दोनों के गुणा से ही आई है, यहाँ पे समझाया मैंने। कोई संख्या रही होगी, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब 10 आएगा, तो बताओ क्या होगी, यहाँ पे 2 ही होगा, क्योंकि 5 गुणा 2 10 बन गया, रेशियो सही है। और यहाँ पे क्या रहा होगा कि 7 को उससे गुणा करूं तो 7 आ जाए, एक ये आ गया एक। क्या दिख रहा है आपको दर्शकों की संख्या में क्या परिवर्तन होगा। अब मुझे रेशियो इसका देना है क्योंकि ये वाली लाइन पूछी थी उसने,
2 से 1 हो गया, साफ साफ दिख रहा है कितना कम हो गया, 50%, आधा हो गया। 100 का 50, 2 का 1, यानी कि आधा हो गया। ये मैं लिख सकता हूँ कि 50% कमी, यानी जो दर्शकों की संख्या थी वो 50% कम होगी, जो कि इसका सी ऑप्शन है। प्रतिशत में आप निकालोगे तो आप देखते 1 कम हुआ 2 पे, 1/2, और ये आ गया 50%। 2 से 1 हो रहा है तो आपको दिख रहा है कम हो रहा है, इसलिए आ गया 50%। समझ में आ गया होगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको दर्शकों की संख्या देगा, टिकट का मूल्य देगा, यानी 2 संख्याएं देगा, और तीसरी चीज पूछेगा आय। तो ऐसे 2 क्वेश्चन हम कर चुके थे। ये तीसरा क्वेश्चन था कि जब आपको इनमें से एक वैल्यू दे दे और आय दे दे, और एक वैल्यू वो गायब रखे इसमें से, और पूछ ले आपसे कि बताइए कैसे करेंगे। सेम यही चीज उसने यहाँ किया है, दर्शकों की संख्या दे दी थी, इनकम दे दी, और आपसे पूछ लिया था कि टिकट का मूल्य में क्या परिवर्तन होगा। और यहाँ पे इसने क्या दिया, आपको टिकट का मूल्य दिया था 40% बढ़ गया। 40% के रेशियो आपने लिखे 2/5, यानी अगर टिकट पहले 5 रुपए की थी, 2 बढ़ गया तो टिकट होगी 7 रुपए। उसके बाद में कहा कि उसकी टोटल इनकम है वो 30% कम हो जाती है। 30% के रेशियो मैंने लिखे 3/10। इनकम नीचे लिखूंगा क्योंकि मुझे पता है इन दोनों के मल्टीप्लाई से इनकम आएगी, तो मैंने लिखा 10 रुपए से 3 कम होगी, यानी कि होगी 7। अब बीच में मैंने यहाँ 2 बॉक्स बना दी खाली, उनमें लिखनी है दर्शकों की संख्या। तो आपको पता है इन दोनों संख्याओं के गुणा से 10 आया है, कौन सी संख्या लिखूं कि 10 आ जाए, तो 5 गुणा 2, और यहाँ पे लिखा 1। और यही रेशियो पूछ रहा था कितना प्रतिशत कम हुआ, दर्शकों की संख्या वाला। तो आपने देख लिया कि 2 से 1 हो रहा है तो 50% कम हो गया। आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी कोई इंप्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ तो आप जरूर मुझे बताइएगा, और कंटिन्यू भी देखते रहिए आप। धीरे धीरे हम 50 क्वेश्चन 51 पे पहुंच गए हैं। आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन रखिए, और अगर आप इनको अच्छे से सोल्व कर रहे हो तो धीरे धीरे 1 या 2 बार आप ये सारे क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपकी स्पीड में भी इंप्रूवमेंट होगा और चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी। बस आप सिंसियरली वे में सिंसियर होके एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, एक सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट की तरह पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने पहले भी कहा था, या तो तैयारी करो मत, और कर रहे हो तो फिर आर पार की होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि उसमें कोई भी किसी भी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए, आपके संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको इतना जुनून होना चाहिए कि बस हर हालत में आपको सिलेक्शन चाहिए और वो लेना ही है। और जो मेहनत करता है, सब देख रहा है ऊपर वाला भी, जो मेहनत करता है उसको उस चीज़ का फल जरूर मिलेगा। अभी फल की चिंता मत करो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फल की चिंता नहीं है, फल ऊपर वाला देगा, आपका काम है मेहनत करने का। ठीक है, थैंक यू आज के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।